तो अब हम करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दिया हुआ है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई मतलब ये चौड़ाई से दुगनी हो। मान लीजिए ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस टाइप से ये चौड़ाई की हुई है और इससे दुगनी, दुगनी मतलब लगभग ये आप लोग मान सकते हैं। ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी दिया है, 800 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका ये बनाना संभव हो तो हमें बताना है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे द्विभाज्य मीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चौड़ाई मान लेते हैं x, माना बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर है, ये हमने मान लिया। और अब हम मान लेते हैं लंबाई, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार लंबाई मान लेते हैं। लंबाई डबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो यहाँ पर हमने x माना था चौड़ाई को, तो इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगी लंबाई। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमें 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे। इजिकल टू 800 लिख दिया हमने यहाँ पर, लंबाई हमने यहाँ पर लिखी 2x और चौड़ाई हमने यहाँ पर लिखी x इजिकल टू 800। अब यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई हमें x में करना तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इजिकल टू 800। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम और x स्क्वायर की ये वैल्यू जाएगी। अब हमें इसको इधर लाना है, x स्क्वायर माइनस 400 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर d का मान हमें रखना पड़ेगा, d का मान होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये मान हम इसलिए रख रहे हैं ताकि इसमें हमें पता चल जाए कि मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक होंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा, आपकी बगिया बनाना संभव होगा। अगर d का मान माइनस में आता है तो हम बोल देंगे कि ऐसी आपकी बगिया बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए a के मान, a का मान यहाँ पर है ये 1 है, 1, b का मान है ही नहीं यहाँ पर तो हम लिखेंगे 0 और c का मान यहाँ पर लिखेंगे -400, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू 0 तो 0 को इससे हमने कर दिया, 4 का 4 लिखा, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू है यहाँ पर 1, c की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी -400। 0 स्क्वायर है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, रहती है 0 को हम छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया है 4 वन 4 और इसको मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। क्योंकि ये प्लस में आया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो अलग अलग दो अलग 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 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्योंकि वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे हैं, प्लस में मूल प्राप्त हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पर हम लिखेंगे बी यहाँ पर बड़ा है 0 से, जब भी बी बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है 0 से तो ऐसे मूल प्राप्त करना संभव होता है, वास्तविक होता है। तो हम अब मूल प्राप्त करेंगे तो मूल कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट हमें इसका ऐसी वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहाँ पर लिखा हमने x स्क्वायर इक्वल टू 400, x स्क्वायर इक्वल टू ये 400 इसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, प्लस 20 का भी स्क्वायर 400 होता है और माइनस 20 का स्क्वायर भी 400 होता है, जैसा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो x वैल्यू यहाँ पर आ गई 20। माइनस हम हमें यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हमें लिखना है हमारा x इक्वल टू 20। क्योंकि हमें चौड़ाई यहाँ पर चौड़ाई हमने मानी थी x मीटर और चौड़ाई आ गई है 20, इसकी वैल्यू आ गई 20 और हमें लंबाई प्राप्त करना था तो लंबाई आ जाएगा यहाँ पर, लंबाई का फार्मूला है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 और x की वैल्यू देंगे 20 और ये हो जाएगा 2 2 4 मतलब 40 मीटर। तो इस प्रकार से ये लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है।